नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको और आपके जो भी दोस्त है सबको ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उनका हम वीडियो के माध्यम से डिटेल देते रहते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, जल्दी से सिर्फ जो पॉइंट टू पॉइंट बात देखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहां से प्रत्येक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने टीजीटी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया था, लगभग आपका जून के लास्ट वीक में जो एग्ज़ाम चला था उसके बारे में कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बातें करेंगे। और ये कट ऑफ मेरी नहीं है, मैंने कुछ जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखे हैं सामने। तो इसमें जो कट ऑफ है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि पोस्टें कम थी, इस करके एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो नहीं है। फिर भी चलिए बात करते हैं। तो देखिए, अगर इनमें से हम बात करें डीपीई पोस्ट की, यानी कि फिजिकल एजुकेटर की, उसके बाद अगर हम बात करें होम साइंस, फाइन आर्ट, संस्कृत, ये वाले सब्जेक्ट देखिए आप पे डीपीई, फाइन आर्ट, होम साइंस और संस्कृत, इनके जो कैंडिडेट है वो बहुत कम मिलते हैं, आपको जैसे पता है। और इसके साथ साथ हरियाणा में अभी अभी काफ़ी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन्होंने भी ओबियसली जो चंडीगढ़ का पेपर है वो दिया होगा। तो इसके बाद अगर इन कैंडिडेट की लिस्ट देखें हम डीवी के लिए और फाइनल लिस्ट देखें इन कैंडिडेट की, तो ये काफ़ी कम जा सकती है। जैसे हम डीपीई, होम साइंस और अगर संस्कृत की बात करें तो इनकी जो लिस्ट है आपकी, मेरा मानना है और जैसे ही कुछ कैंडिडेट से पता चला, आपकी जो जनरल की है वो 80 प्लस तक का कैंडिडेट है वो डीवी में आ जाएगा, और लगभग वही सेफ स्कोर भी रहेगा 80 प्लस, यानी कि आपके 82 83 मार्क्स बन रहे हैं इन पोस्ट के लिए, तो आप सेफ ही समझिए अपने आप को। अदर कैटेगरी में जैसा आपको पता 2-4 नंबर कम चली जाती है लिस्ट एज कम्पेयर टू जनरल, आप जनरल से आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेन पोस्ट, जैसे मेन तो वैसे सारी है लेकिन जिनके ज़्यादा कैंडिडेट मिलते हैं उन पोस्ट की बात करें, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पंजाबी, यहाँ पे पंजाब के कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा वो रहेगा कि मतलब कंपटीशन रहेगा, क्योंकि यहाँ हरियाणा और पंजाब दोनों के कैंडिडेट है, और पंजाबी के जो पंजाब के कैंडिडेट है वो ज़्यादा मिलेंगे पंजाबी वाले, तो इस करके यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद साइंस मेडिकल और साइंस नॉन मेडिकल, अगर इन पोस्ट की बात करें तो देखिए, इंग्लिश की यहाँ पे जनरल की 6 पोस्ट है, टोटल आपकी 14 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है अच्छी खासी रहने वाली है। अब मान के चलिए मैं बोल दूँ कि 100 के आसपास रहेगी या 95 या 90, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अब मान लीजिए आप 14 ही तो बच्चे हैं, वो 14 बच्चे, उनमें से आपका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी जाएगा, यानी कि एक पोस्ट आपकी एसएम को जाएगी, तो आपकी 13 पोस्ट रहती, तो 13 में से 6 जनरल की है या अदर है, उनका अगर मान के चले आपका 95 और 100 के बीच का जो उम्मीद है कट, देखिए ज़्यादा पोस्ट की कट ऑफ आराम से आइडिया आ जाता है। इस पोस्ट में अगर 2-4 कैंडिडेट अच्छे निकल गए तो सारा जो आइडिया वो अपना ऐसे ही रह जाता है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो आप 100 के राउंड ही मान के चलिए। इसी तरह जो बाकी पोस्ट है उनमें भी आप 100 या 95 तक के आपकी कट ऑफ मान के चलिए, कम से कम, इससे कम तो नहीं आने वाली है। हमने पीआरटी की कट ऑफ भी देखी है, वो भी काफ़ी हाई गई है, इतनी पोस्ट होने के बावजूद भी 95 के अराउंड चल रही है वो। और उसमें हमें आइडिया भी आ जाता है, टोटल पोस्ट अगर ज़्यादा है या कैंडिडेट कम है उससे भी आइडिया आ जाता है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता सकता कि कट ऑफ इतनी, लेकिन इतना है कि अगर आप इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ, साइंस मेडिकल और नॉन मेडिकल के कैंडिडेट है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 100 के राउंड ही घूमने वाली है। अगर आपका पेपर ए क्वालिफाई होता है, बी में आपके ठीक ठाक मार्क्स मतलब 100 के राउंड बन रहे हैं, तो आप सेफ है। सेफ तो वैसे जब रिजल्ट आएगा फाइनल तभी पता लगेगा, लेकिन अभी आप उम्मीद कर सकते हैं आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो बाकी कैंडिडेट आप जैसे फिजिकल एजुकेशन वाले, होम साइंस वाले, फाइन आर्ट, संस्कृत, ये अगर आपके 80 के अराउंड मार्क्स है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, आपकी डीवी कब तक हो सकती है और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में चलिए बात कर।
तो जो आपका रिजल्ट है वो अगले वीक के एंड तक आने की उम्मीद है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है 28 से 30 अगस्त के आसपास आ जाएगा। उसके बाद अगर डीवी की बात करें तो डीवी आपकी 10 सितंबर के बाद स्टार्ट हो सकती है और सितंबर लास्ट तक आपकी जो डीवी की सेकंड लिस्ट आ सकती है, यानी कि जिसमें आपकी एब्सेंटी की लिस्ट, रीमार्क्स लिस्ट आएगी। उसके बाद आपको उनको बुलाया जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो आपका 15 अक्टूबर के आसपास फाइनल रिजल्ट आ सकता है। अभी आपकी जो डीवी की लिस्ट है, यानी कि जो रिजल्ट है, वो इस मंथ के एंड तक आने की उम्मीद है, जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से। और अगर इसके बाद हमें न्यू वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी न्यू वैकेंसीज आनी हुई है। जिसका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन ना हो तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। जो अभी वैकेंसीज आएगी वो आपके समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आएगी, यानी कि एसएससी के अंडर आएगी। वो रेगुलर नहीं होगी, लेकिन उनमें जो आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी होगी। तो आपने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और वो जॉब जो है अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। तो अगर आपका इसमें ना हो, जब तक आपको कहीं अच्छी रेगुलर नहीं मिलती, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी के भी मिसगाइड के अंडर ना आए, कोई आपको बोले ऐसे वैसे, तो आप उसके बहकावे में ना आए, उसकी अच्छे से तैयारी करें। और उम्मीद है 2025 में आपकी जो न्यू वैकेंसीज है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो भी आने की उम्मीद है। परमानेंट की बात करें तो 2025 के स्टार्टिंग में आने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर चंडीगढ़ को छोड़ के अभी जो हरियाणा में टीजीटी की भर्तियाँ आई उसमें चले गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हरियाणा में जेबीटी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है मेवात कैडर में, और पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई है। तो आप उनमें अप्लाई करें। उसके लिए आपके अगर जेबीटी की बात करें तो 10+2, साथ में आपका डीएलएड का डिप्लोमा और एचटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको पता मास्टर डिग्री प्लस बीएड प्लस आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी जानकारी ठीक लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।